आवाज दो भाई, पीछे वाले बाबा साहेब कब तक सूरज चांद रहेगा, कब तक सूरज चांद रहेगा, कब तक सूरज चांद रहेगा। देश के शहीदों की जय हो, जय हो। जय भीम, जय भारत और जय संविधान। आज देश की आज़ादी का 78वां दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क मुरादनगर के अंदर मनाया जा रहा है। सभी क्रांतिकारी साथी आए हुए हैं। चर्चा करेंगे सम्मान एक अधिकार में, क्या ये देश की आज़ादी हमारी आज़ादी है या केवल देश की आज़ादी है। समाज के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों की भी आज़ादी है। तो मैं शुरुआत करूँगा। सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं बबली जाटल जी। जी जय भीम। जय भीम साथियों। सभी सम्मानित साथियों को आज ये अमृत महोत्सव जो आज मनाया जा रहा है, जो 15 अगस्त का प्रोग्राम है हमारा स्वतंत्रता दिवस का, तो सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। सभी समाज के साथी जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हैं और सबकी उपस्थिति में ही आज ये बाबा साहब अम्बेडकर पार्क पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को जो हम लोगों ने अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं, आज ये भव्य दिन का जो हम आयोजन कर रहे हैं उसके सब प्रमुख श्रेय जो जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को ही जाता है। काश बाबा साहब ना होते तो आज हम कोई ना होते, हम सब ना होते। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और पूर्व प्रधान भी हैं और क्षेत्र के अंदर सम्मानित भी हैं। तो विनोद जी, आज की आज़ादी कैसी आज़ादी मान रहे हैं, क्योंकि युवाओं पर पहले तो देश सब की जिम्मेदारी है। क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज हम डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क पर सर्व समाज के लोग और बहुजन समाज के लोग जो इतनी तादाद में यहाँ हैं, इस 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए बाबा साहब को जो माला अर्पण किया है, मैं अपने समाज की तरफ से कहना चाहता हूँ, इस स्वतंत्रता दिवस में इस समाज की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं और बाबा साहब का तो विशेष योगदान रहा ही है, क्योंकि आज़ाद होने से पहले बाबा साहब ने पहले ही समाज के लिए क्या क्या करना, क्या क्या होना था, वो सब एक पटकथा लिखी हुई थी। और जो उन्हें आज के दिन जो जिम्मेदारी दी गई थी और 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था, जो संविधान बाबा साहब ने इस देश को दिया, वो इतना सुंदर और भव्य संविधान दिया जिसमें सर्व समाज को समानता से जीने का अधिकार दिया, सर्व समाज को वो अधिकार दिए कि वो अपना अच्छे से जीवन यापन कर सके। तो मैं इस मुरादनगर की नगरवासियों की तरफ से सभी को, देशवासियों को एक सवाल है, सवाल का जवाब नहीं दिया। राजनीति से हैं आप और देश के अंदर एक उथल पुथल राजनीति चल रही है। पहले तो समाज हमारा 2 जगह बढ़ चुका है, बसपा एंड असपा। हम दूसरों को गाली देवें, हम ही खुद नहीं है एक है। दूसरा नंबर, 21 तारीख का जो ये आह्वान हो रहा है सामाजिक संगठनों के माध्यम से, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या ये हमारे हित में है? 78वीं आज़ादी मना रहे हैं। अगर ये हित में हुआ होता जी तो अभी जंतर मंतर पे इतनी तादाद में लोग, बहुजन समाज के लोग वहाँ पहुँच करके उन्होंने आंदोलन किया। और आने वाली जो 21 तारीख में एक भव्य और बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि समाज कहीं ना कहीं आक्रोशित है, क्योंकि ये फैसला सही नहीं है और जो क्रीमी लेयर का जो आया है, इसको हर देशवासी मान भी रहा है गलत है, और इसका कहीं ना कहीं रूप जो निकलेगा वो 21 तारीख में निकलने वाला है। जी धन्यवाद। राजकुमार गौतम जी हमारे अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं। देखिए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो क्रीमी लेयर को जाके ज़्यादा दिया है। SC ST के लिए जो प्रावधान उन्होंने दिया है, इससे हमारे समाज का जो वर्ग है वो नाराज़ है। इस मामले में अभी फ़िलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ वक्तव्य दिया है जो हमारे पक्ष में दिया, लेकिन सिर्फ वक्तव्य कहने से या कहने से ही कुछ नहीं होगा। आप एडवोकेट हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट को पावर है कोई कानून बनाने की या काटने की? सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई पावर नहीं है। जो भी कानून बनता है वो संसद के द्वारा बनता है, और इसके खिलाफ भी हमारे जो समाज के वर्ग है जो इससे खिलाफ हैं, 21 तारीख को जो आंदोलन होगा उसके बाद भी कुछ तय किया जाएगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ फैसला बदल दे। धन्यवाद। ओमपी गौतम, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी महासचिव, गाजियाबाद। ओमपी जी, आप राजनीति में हैं तो क्या असर पड़ेगा 21 तारीख को भारत बंद का?
देखिए आदरणीय बहन जी जो निर्णय लेगी हम उस पर अमल करेंगे, लेकिन जो समाज पहले है या बहन जी पहले, हमें ये बताएं। मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। लेकिन जो सामाजिक संगठन हमारे एक आह्वान कर रहे हैं पूरे दल बल के साथ में, हम 21 तारीख को बंद करेंगे भारत को और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है क्रिमिनल का और आरक्षण में आरक्षण का, ये गलत है, क्योंकि जो भी कानून बनाया जाता है वो संसद में बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसकी रक्षा करता है, उसको लागू करता है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी हम, बहन जी ने भी बोला है, हम भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि इसको अपना अधिवेशन संसद में बुला करके संविधान में संशोधन करके इस सिस्टम को पहले की तरह ही लागू किया जाए। तो हम मतलब सहमत हैं, नहीं तो हम इसके खिलाफ बिगुल बजाएंगे, 21 तारीख को भारत बंद करेंगे। धन्यवाद। की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग आज़ादी मना रहे हैं बाबा साहब की देन, ये सभी जानते हैं और सभी समाज जानते हैं। मेरी सभी समाज से अपील है कि जिस तरीके से जाटो समाज बाबा साहब को मानता और पूछता है, वो सब भी सर्व समाज को ही बाबा साहब को मानना चाहिए, क्योंकि आज़ादी की जो देन है वो तो काफ़ी वीरों की लड़ाई थी और सभी का सहयोग भी दिया है। लोग बहुत बहुत शहीद हुए हैं, जिनका मैं नाम भी लूँ तो नहीं ले पाऊँगा, इतने लोग हैं। लेकिन जो अमृत हम पी रहे हैं वो बाबा साहब की देन है, ये सभी को मानना चाहिए। ऊंच नीच की जाति को इसे ख़त्म, भेदभाव ख़त्म कर देना चाहिए। जो समाज में दबे कुचले लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम बाबा साहब ने भी किया है। और जो भी पार्टी या संगठन कोई चल रहा है, जो भी पार्टी नेता यहाँ चल रही है, इसकी सरकार चल रही है, उन्हें भी दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सगे दो भाई एक गरीब रह जाता, एक मालदार रह जाता, उसको सम्मान गरीब को कम मिलता है, जबकि उसे अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अमीर भाइयों को सहयोग करना चाहिए अपने उस भाई का कि वो भी आगे आए और उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। धन्यवाद। संविधान निर्माता पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गूंगों को जबान, बहरों को कान, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को पतिदान और भारत को संविधान देने वाले हमारे साथ खड़े हैं। मैं आज 2 लाइन उनके ऊपर कहूँगा। अगर आप सब लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। ये हमारे डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, मुरादनगर है कि कुछ तो मेरे कर्म हैं ऐसे जिन पर मैं शर्मिंदा हूँ, सर पर मेरे कर्ज है तेरे, इसीलिए बस जिंदा हूँ। तुमने भी मुँह फेर लिया तो और कहाँ हम जाएंगे, अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना हम गिर जाएंगे। साथियों, ये बाबा साहब की लाइन है, जिसने भी लिखी है बहुत अच्छी लिखी है। मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं कि आज 78वां जयंती मनाई जा रही है देश की। ये देश की आज़ादी हो सकती है, हमारी आज़ादी नहीं हो सकती, क्योंकि 78 साल के बाद भी हमारे समाज के युवाओं के साथ पढ़ने लिखने में भेदभाव होता है। गाड़ी पे, घोड़ी पे, बारात पे, ऊंचे नीचे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये हमारे लिए बहुत ही घातक है, बिल्कुल घातक है। क्योंकि इसके अंदर मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट को कोई भी पावर नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सिविल कोर्ट, कि कोई भी कानून बना दे या काट दे। कानून बनाने का अधिकार विधानसभा और लोकसभा और उसके बाद में राज्यसभा और उसके बाद में महामहिम राष्ट्रपति जी उसको पास करते हैं, जब वो सुप्रीम कोर्ट को सुपुर्द करा जाता है। ये जो हमारा बांटने का काम हुआ है, आप सब लोग देखिए, ओबीसी समाज के अंदर, देश के अंदर 70% प्रॉपर्टी के मालिक हैं ये। इनका आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं छेड़ा। और मैं जनरल वालों पर भी है 60% आरक्षण ले रहे हैं ये, इसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हमें 2 अप्रैल का जो आंदोलन, जिसका मैसेज चल रहा है, उसका तो परिणाम आएगा ही आएगा। लेकिन आप सब लोगों से मैं एक बात और कह दूं कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त का मतलब है आज़ादी। 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये संविधान लागू हुआ, जब 26 जनवरी 1950 को ये लागू गया। देश के प्रथम कानून मंत्री के रूप में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। जब बनाने के लिए संविधान की बात आई तो बहुत सारे विद्वान लोग फेल हुए इस पर। लेकिन आप सब लोग धैर्य रखिए, जो सामाजिक
ताकतें हमारे संगठन की हैं उनका बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उसमें आगे बढ़ चढ़कर अपनी जो उपस्थिति है उसे दर्ज कराएंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा ही हम आज जिंदा हैं। ये जो हमारा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट का आया हमारे खिलाफ, ये आरक्षण हमें खैरात में नहीं मिला, ये हमारा 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट है। पूना पैक्ट के तहत हमें यह आरक्षण मिला गया था, क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रत्येक निर्वाचन की स्थापना करी थी और उसमें कहा था कि भाई हमें जो है 2 वोट का अधिकार चाहिए, लेकिन गांधी एंड कंपनी ने उसमें कहा कि नहीं, आपको आरक्षण है तो आप पूना पैक्ट जरूर पढ़ेंगे और आगे से लड़ाई आरक्षण बचाव की नहीं होगी, आरक्षण बढ़ाव की होगी। धन्यवाद। आप सब लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, देश की आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। पढ़ो, बढ़ो और लड़ो। मैं देवेंद्र गौतम, सम्मान एक अधिकार, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन मुरादनगर से। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय भीम। वकील साहब हमारे साथ हैं, सरकारी अधिवक्ता रहे हैं वकील साहब। ये जो आज़ादी हमारी बनाई जा रही है, इसका क्या हम लोगों की वास्तविकता देश की आज़ादी है या हमारी भी आज़ादी है? मुझे तो लगता है कि हम तो गुलाम के गुलामी रह गए हैं जी। और हमारे प्रति जो नफरत है, हर आदमी नफरत करता है जी। और जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया वो गलत है। हाँ। संविधान से ऊपर जो जजमेंट है वो आया है वो गलत है, उसको सभी को विरोध करना चाहिए। और ये तो ऐसे बट जाएगा, समाज आपस में बट जाएगा और बटने के कारण फिर कभी दोबारा ये लौट के वापसी नहीं आएगा। जो तरक्की हमने आज संविधान और आरक्षण के बल पर की है वो सब खत्म हो जाएगा। और आज इतना आरक्षण होने के बावजूद भी और आज तक हमारी जो बैकलॉग की पूरी है, जो हुए है भर्ती पूरी नहीं कराई गई, तो आरक्षण के ख़त्म होने के बाद में फिर क्या रह गया? फिर तो एक भी आदमी नुमाइंदा हमारा नहीं जाएगा। इसलिए हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। 21 तारीख में भारत बंद रहेगा नहीं? अब जो नेताओं पूरे देश में चल रही है वो तो सभी लोगों के, सामाजिक नेताओं की, किसी पार्टी का बंद नहीं। नेताओं का जो जैसे आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। जी धन्यवाद। रोहतास जी पूर्व सभासद। हाँ जी सर, आप सामाजिक हैं, मुरादनगर के हमारे रखवाले हैं पार्क के, तो क्या स्थिति रहेगी 21 तारीख की? सर्वप्रथम मैं सम्मान एक अधिकार का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, क्योंकि आपका चैनल सामाजिक बातों को दूर दूर तक भेजता है। जहां तक 21 तारीख का सवाल है, मुरादनगर नहीं पूरे देश में ही बहुत ज़बरदस्त सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें आक्रोश है। जैसा भी समाज का निर्णय होगा 21 तारीख के भारत बंद के लिए, उसी तरीके से समाज के, मेरा मानना ये है कि हम अपने विरोध स्वरूप अपने घरों पर काले झंडे लगाएंगे और जो ये निर्णय आया है 21 तारीख को पुरजोर तरीके से। जय भीम राजेश जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ जी। सबसे पहले आपको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। मैं अपनी तरफ से आपको भी और पूरे देश को 78वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी देता हूं। और मैं अपने समाज से आह्वान करता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार, केंद्र सरकार 21 अगस्त से पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विरोध में जो कानून बनाया है उसे या तो 21 अगस्त से पहले ले ले, और नहीं तो जो 2 अप्रैल 18 में जो आंदोलन हुआ था, जो SC/ST एक्ट के ऊपर जो इन्होंने कमेंट करा था, जो भी कमज़ोर करा था, वो ही इन्होंने अब नवज पकड़ी है। ये SC और ST को ही छेड़ते हैं, क्योंकि आरक्षण तो बैकवर्ड का भी है जो कि 27% है, और जो धनंडन है हर तरह से मजबूत है, ज़मीन में, जायदाद में और पैसे में भी मजबूत है और लड़ने में भी मजबूत हैं, लेकिन वे उनके आरक्षण को छेड़ नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं है, यानी कि जो गांव में बोने जोतने की ज़मीन होती है वो नहीं है, तो ये हमारे SC/ST को ही तंग करते हैं, कभी आरक्षण पर, कभी SC/ST के कानून पर,
तो अब की बार मैं पूरे देशवासियों से आह्वान करता हूँ, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो या जैन हो, पता अब चलेगी कि जो हमारा साथ देगा वो हमारा भाई है, वरना वो हमारा भाई नहीं है। हम उसे बिल्कुल इस सरकार की मनुवादी सोच की तरह ही समझेंगे, चाहे वो मुसलमान भी हो उसमें, चाहे वो उसमें जैन हो, चाहे वो उसमें हिंदू हो, कोई भी अन्य हो। तो मैं सभी देशवासियों से आह्वान करता हूँ, ज़्यादातर अपने समाज से और बैकवर्ड से भी करता हूँ कि वो भी हमारा साथ दें, वरना आज हमारा नंबर कल तुम्हारा है। और ये होता आया है कि आज हमारा नंबर है तो कल तुम्हारा, हमारी पता नहीं क्या है, मतलब हमें तो तथागत ने ऐसा बनाया है कि हम तो हर एक के दुख में कूद जाते हैं, लेकिन कोई भी समाज इतना कट्टर है कि वो हमारे पक्ष में नहीं आता और ना ही पक्ष की बात करता है। राजेश जी, ये जो देश की आज़ादी आज 78वां बना रहा है, तो क्या हम इसे आज़ादी मान सकते हैं? नहीं, ये आज़ादी मनुवादियों की आज़ादी है। हम तो पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। पहले शारीरिक गुलाम थे, लेकिन आज हम बहुत बुरी तरह से मानसिक गुलाम हैं। जबकि हमारे महापुरुष इस मानसिक गुलामी को छुटाने का बहुत प्रयत्न कर चुके हैं, लेकिन एक हमारा समाज है जो इस अंधविश्वास की तरफ ही भागता है और अपने महापुरुषों को बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता और ना उनकी बात पर विश्वास करता है। अनपढ़ पंडित पर विश्वास कर लेगा, लेकिन अपने पढ़े लिखे PhD होल्डर पर विश्वास नहीं करेगा। इसका दोषी कौन है? वैसे दोषी तो हमारे जो सामाजिक, जो हमने अपने समाज के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, वे भी दोषी हैं उसमें। नहीं, उनका क्या दोष है इसमें? क्योंकि उन्होंने शुरू में ही, जैसे बाबा साहब ने कहा था, तो अगर वो उसी समय इस आंदोलन को चला देते कि मतलब मनुवाद से हमें हटना है और पाखंड से हमें बहुत दूर जाना है, लेकिन क्योंकि जिसकी नौकरी लगती गई वही गांव से बाहर, वो समाज में आया नहीं और अपना और अपने परिवार का, केवल अपने परिवार का विकास करा, उसने अपने भाई को भी नहीं देखा। क्यों? फिर इस चक्कर में कि हमारा भाई तो यार अफसर बन गया, हम रह गए, तो वो पाखंडवाद में चला गया। अगर वो उसको गांव में आके तरक्की का रास्ता बताते और पाखंडवाद से दूर रखते, तो आज हमारा समाज कहीं बहुत ऊंचाई पर होता। आप गांव-गांव जा रहे हैं, काफ़ी दिन से आप लोग लगे हुए हैं, जागृति भी कर रहे हैं जितना समय मिल रहा है, तो इसमें समाज में परिवर्तन कुछ हो रहा है या वैसे समय खराब कर रहे हैं? नहीं, परिवर्तन तो हो रहा है जी, लेकिन 1% के करीब जी, और 99% समझते तो हैं जी कि बात सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या गोबर भरा हुआ है, वो इस पाखंडवाद से निकलते नहीं। देखो, शादी करवाएंगे पंडित से जी, अगर शादी में गड़बड़ हो गई तो उसका कोर्ट इंसाफ लेंगे बाबा साहब के कानून से। तो ये दोगलापन है ना हमारा, ये हम ही को दुख देगा। जी जी। युवाओं को 21 के लिए शॉर्टकट में मैसेज बताइए बस। क्या मेरा सभी युवाओं से आह्वान है कि पूरी मजबूती के साथ अपने घरों से निकलें और मेन रोड पर आकर संवैधानिक तरीके से भारत को बंद करने का प्रयास करें। जी जी। और रही, अगर कोई हम पे उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली हमें तोड़नी है, हमें खुद नहीं तोड़वानी, हमें तोड़नी है। इसको मतलब ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना है, तभी हमारा समाज मजबूत होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काफ़ी दिनों से ये समाज में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बाबा साहब की विचारधाराओं को गांव-गांव में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी। सभी साथी लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।
सभी को नमो बुधाय, जय भीम। हमारे साथ अजय गौतम जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर 2008 से चले हैं, तो वो सोशल वर्कर भी हैं और राजनीति भी करते हैं। अजय जी, सबसे पहले तो आपको आज की आज़ादी जो पूरा देश मना रहा है उसकी शुभकामनाएं। सभी को नमो बुधाय, जय भीम। मैं अजय गौतम सभी को जो है आज स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और जो है शुभकामनाएं देता हूं। जी अजय जी, क्या ये आज़ादी जो देश मना रहा है हमारी आज़ादी है, शोषित समाज वंचित समाज की, या इसके अंदर क्या महसूस कर रहे हो आप लोग? आज़ादी तो हमारे समाज को अभी नहीं मिली है और अभी ना मिलने की उम्मीद लग रही जी, क्योंकि जो पढ़ लिख गए वो तो जो है अपना नशे में है और जो बेचारे गरीब रह गए मजदूर हैं वे लोग जो है आज भी बेचारे उसी नरक में जी रहे हैं जिस नरक में आज़ादी से पहले जी रहे थे। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि समाज जो है, जो समाज के लोग हैं वो पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, IAS PCS और अधिकारी कर्मचारी सभी बन गए, लेकिन भाई ने भाई को नहीं देखा और समाज में जो निकल गया उसने समाज को नहीं देखा जी। और जो है कुछ जो पढ़ने बेचारे वंचित रह गए वो वहीं भी आज भी वहीं हैं जहाँ थे। और इसकी लड़ाई तो दोबारा से बाबा साहब तो आएंगे नहीं जी, लेकिन समाज के ही जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो मिशनरी लोग हैं, उन्हें आगे लड़ना पड़ेगा, तभी जो है हम आज़ादी पा सकते हैं। अभी तो आज़ादी अधूरी है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर क्या विचार है आपके? 1 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया है वो देखो अपना एक्सेप्ट करने लायक तो है नहीं बिल्कुल भी अपने समाज को, क्योंकि हमारी बहन जी ने बोला है और जितने भी बुद्धिजीवी हैं समाज के पढ़े लिखे सभी लोग उसका जो है विरोध कर रहे हैं। और लेकिन इसमें जो है संविधान, अभी तो हमारा आरक्षण ही पूरा नहीं हुआ और जो आरक्षण अभी पूरा भी नहीं हुआ उसे ही में से कटौती करने के चक्कर में है, तो इसमें जो है बहुत ही विडम्बना है। और आज आरक्षण की तो बात करते हैं खत्म करने की, लेकिन जो लोग सरमाएदार जो है बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी का जो है हिस्से उठा रहे हैं, उसमें बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वही बैठे हैं, जितने सरकारी पद हैं उनको वो बैठे हैं, और जहाँ सरकार की बात करें तो सरकार भी उन्हीं की बैठी है। तो दलित, मजलूम, किसान, गरीब और किसी की मदद सुनने के लिए तैयार नहीं है कमजोरों की। सात जजों की पीठ ने जो अपना फैसला दिया है उसमें 6 ब्राह्मण हैं। अब OBC के पास जाट आते हैं, यादव आते हैं और आपके जो है ये गुज्जर आते हैं। क्या ये गरीब आदमी हैं? देखिए, जो लोग यहाँ पे जो गुलाम थे वो गुलाम के गुलाम थे जी, वो कैटेगरी थी उसमें भी जी। जो कम सताए गए वो ज़्यादा मलाई खा गए जी, जो उससे कम सताए गए हाँ वे उससे कम खा गए जी, और जो निचले पायदान के और जो बिल्कुल दबे कुचले जो बेचारे पहले से जुनून जाति सहते थे वो आज भी सह रहे हैं और जब भी सह रहे थे। और ये जो ब्राह्मणों का आपने बताइए कि भाई पीठ है 6 सदस्यों की, तो सभी जगह जो है अभी भी ब्राह्मणवाद काबिज है। और जब तक ब्राह्मणवाद की समस्या का क्या हल है? हम ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, कि समस्या का समाधान कोई नहीं बताता। जब लड़ाई होती है, लड़ाई पे जो है आधे से ज़्यादा लोग अपने घरों के अंदर बैठे रहते हैं, औरतें घरों के अंदर बैठी रहती हैं। अब 21 तारीख का आंदोलन की जो पूरा देश तैयारी कर रहा है, पूरे देश के अंदर सामाजिक मैसेज चल रहे हैं, व्हाट्सएप चल रहे हैं, तो उसमें क्या भूमिका रहेगी? उसके अंदर क्या करा जाए? समाज को जो पहले संगठनों ने भी आह्वान किया था 2 अप्रैल में जी, और संगठन अब भी कर रहे हैं जी आह्वान, और आह्वान पर पब्लिक बाहर भी निकलेगी जी। लेकिन जो अपना मुंगरी लाल के सपने देख रहे हैं, हाँ, अपना मलाई खा के सो रहे हैं, हाँ, बाबा साहब के संविधान का, बाबा साहब के आरक्षण का, बाबा साहब की लड़ाई का, जो बाबा साहब 4 बच्चे एक्सपायर हुए उनके बलिदान का मजा ले रहे हैं, वो नहीं निकलते बाहर जी। और जो लोग निकलते हैं वो लोग जो है जब भी निकले, अब भी निकले, आगे भी निकलेंगे जी। और जो बेचारा गरीब आदमी वो अपनी रोजी रोटी देखे या यहाँ लड़ाई लड़े। अगर अब भी नहीं निकलेंगे तो क्रीम लेयर का जो सुप्रीम कोर्ट का तो लट तो उन्हीं पे बजने हैं।
जो IAS हो गए, PCS हो गए, उन्हीं के बच्चों पे आज गिननी है, मजदूरों के पे तो गिननी नहीं। हाँ, तो जब दर्द होगा तो वो सबसे ज्यादा भागेंगे। है जी, दवा लेने तो वही भागेंगे जिसका दर्द होगा। पे बैक टू सोसाइटी हमारे समाज ने दी नहीं। हाँ, है जी, बिल्कुल। और लड़ाई लड़ने के लिए हमारा समाज गरीब मजदूर आदमी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हो रहा है जी। मलाई मारने वाले मलाई मार रहे हैं, और जो बेचारे दब रहे हैं, कुट रहे हैं, पिट रहे हैं, वे जब भी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ते मरते मर मर के भी जीत रहे हैं जी। और जो मलाई मार रहे हैं वे अपना आराम से सो रहे हैं। आज भी वो नहीं सो रहे, उनके बच्चे भी सो रहे हैं जी। बात तो ये है। चलो, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप लोग, किस तारीख बात उनसे हमारा तो ये कहना है हाथ जोड़ के कि भैया समय रहते ही जाग जाओ, ना जागोगे तो देखो जो इतिहास पहले आपने पढ़ा भी नहीं है इन लोगों ने, जिन्होंने पढ़ा हुए थोड़े बहुत आगे चल भी रहे। भैया इतिहास पढ़ लो, समाज को जागृत कर लो, और जो आज समय कट रहा हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे दादा ने नौकरी कर ली, पेंशन ले ली या संपत्ति इकट्ठा कर ली, ये सदा नहीं रहने वाली। जो समाज में आप संघर्ष करोगे, जो मिशन का साथ दोगे, जो समाज का साथ दोगे, वो सदियों सदियों युगों युगों तक याद रखा जाएगा। और इसीलिए मेरे तो बस सभी से यही अपील है कि भैया जो भी समाज का बात हो बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, जितनी भी अपनी कैपेसिटी है। ये भी नहीं है कि भाई आप जो है करने लायक हो 10 किलो वजन उठाने लेगा और आप उठाओ 50 किलो। अगर आप 10 किलो उठाओ तो 10 किलो उठाओ, 2 किलो उठाओ 2 किलो उठाओ, अब 50 किलो उठाओ 50 किलो, 1 क्विंटल उठाने वाला 1 क्विंटल भी उठाए। अब तो समाज में है ऐसे भी जो बहुत भार उठा सकते हैं। जी जी। तो ये है, साहब काशीराम जी भी कहते थे कि भाई मिशन या संगठन जब भी चलेगा जब जो है लोग कोई जो है प्रचार करेगा, कोई धन से है, कोई तन से है, कोई मन से है, कोई अपने हर तरीके से जैसे सहयोग हो सके सहयोग करोगे तो मिशन भी चलेगा, संगठन भी चलेगा, पार्टी भी चलेगा। राजनगर की तरफ से सभी लोगों की तैयारी है और 21 तारीख की निवेदन यह है कि सुप्रीम कोर्ट और माननीय सरकार जो केंद्र में बैठी है वो अधिवेशन लाकर इस जजमेंट को कैंसिल करे। 21 का आंदोलन होगा। क्यों जी? ये बात बिल्कुल सही है। अगर सरकार पहले ही जाग जाए जी जी, तो हो सकता है कि आगे जो आने वाला समय है जिसके अंदेशा लगाया जा रहा है भाई कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारी तो सरकार से भी अपील है, समाज से भी अपील है कि भैया जो आदेश समाज करे, संगठन करें, उस पर अमल करें। और सरकार से भी है कि भाई दिन रहते ही अपना जागृत हो जाओ और जो ये हमारे समाज के लोग जो है जिनका हकूक मारा जा रहा, भले ही कोर्ट के आदेश से मारा जा रहा, लेकिन इसे बचाओ। और जो लोग जिन्हें मतलब आरक्षण का लाभ ना मिला है या जिन्हें जो है पदों में आरक्षण जो है वो नहीं मिल रहा है उन्हें भर दिया जाए, और जो बैकलॉग को बचा हुआ नौकरी में उसे भी भरा जाए। तो ये जो विपत्ति जो आने वाली है सरकार को भी दिख रही है, हमें भी दिख रही है, तो ये बच सकती है। अन्यथा बस होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। तो बहुत समय बताएगा। सम्मान के अधिकार को टाइम देने तो के लिए देवेंद्र भाई आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को भी और आपके जो है दर्शकों को सभी को आज की जो है स्वतंत्रता दिवस की दोबारा हार्दिक बधाई, धन्यवाद। और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। स्वागत है आपका सम्मान के अधिकार में। आज देश 78वां जन्म दिवस मना रहा है, देश आज़ादी दिवस। आपने पूरा टाइम देखा, क्या ये हमारे देश के हालात जो आज चल रहे हैं क्या ये सही हैं? आज के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। वैसे जो है देश ने काफ़ी तरक्की की है जी, इन 78 सालों में तरक्की की है काफ़ी जी। जो 1947 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारी स्थिति जैसी थी आपको भी फिर सुना होगा आपने, जी जी, कहानी हमने सुना है। लेकिन आज स्थिति हमारी बहुत अच्छी है, बहुत कुछ ठीक है। कुछ कमियां हैं, उनका सुधार होना चाहिए, बस और कोई ऐसी नहीं है। वो काफ़ी देश जब से ये 10 साल हो गए भाजपा सरकार को, दो समाज सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। एक जाति के नाम पर पीट रहा है, एक धर्म के नाम पर। एक तो SC समाज आता है, एक मुस्लिम समाज आता है। ऐसा है, कहीं पर कुछ कमियां हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। कुछ लोग वो भ्रम डाल देते हैं। नहीं, ये भ्रम नहीं है, ये इतनी घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, ये भ्रम। इन्हें चाहिए कि हमारे जो नेता हैं इन पर जो है थोड़ा ध्यान रखें और जो है सभी को एक साथ लेकर चलें और अपना जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमा गई है उत्तर प्रदेश की, लोग देश की। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। कानून तो सबके लिए बराबर है, पक्षपात तो वो करते हैं जो नेता होते हैं। उन पर थोड़ा ध्यान रखा जाए, उन्हें तो जो है उन पर। आप देशवासियों को आज 78वें जो जश्न आज़ादी देश मना रहा है, घर घर तिरंगा, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारी सबके लिए यही शुभकामनाएं, आपस में मोहब्बत और प्यार से रहें और एक होकर रहें
और अपना जो है देश को जो है आगे बढ़ाने की बांग्लादेश के करें। अंदर आज हालात इतने बुरे हो चुके हैं, हिंदू मुस्लिम, देश में भी हिंदू मुस्लिम, इससे अलग भी तो मुद्दे होंगे देश में कुछ। हाँ, उससे अलग मुद्दे हैं वो, इसको छोड़ के जो है विकास की तरफ चलना चाहिए, अच्छे कामों की तरफ, नौकरी की तरफ, पढ़ाई लिखाई की तरफ है जी। इस चीज़ को छोड़ दें, कोई भी है, इसको हमारे नेता हैं या हमें जैसे चुनाव का टाइम आता है जब तो नेता ये नहीं करते हैं एक हो जाओ भाइयों, एक हो जाओ, और जब घटना होती है जब कोई नहीं बोलता। गलत है ये। हाँ जी, गलत चीज़ है ये सब। इन सबको जो है गलत जो चीज़ें उन्हें छोड़नी पड़ेंगी और हमें जो है आगे आना पड़ेगा। इसमें जो है ईमानदारी के साथ काम करें, जब हमारे नेता भी ईमानदारी के साथ चलें, ईमानदारी के काम करें, पक्षपात ना करें किसी तरह की। कोई किसी के साथ में पक्षपात कोई घटना होती है तो उसमें अपने दिल पर लेके ये करें कि जो गलत है गलत है। ठीक है जी, मैं तो यही कहूँगा। और सभी देशवासियों को सम्मान अधिकार को टाइम सन 15 अगस्त सन 1947 से जो है आज तक काफ़ी जो है हमने जो है तरक्की की है, तो उसे क्यों वैसे ही जाने दिया जाए। सबके लिए जो है बस यही है। सबको मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद।